जहां कई हिंदू आस्था, भक्ति और राष्ट्र प्रेम का विषय आता है, एक प्रकार गिद्ध जैसी सोच वाले लोग दाग लगाने का अवसर खोजते आते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई ने भी दाग लगाने का अवसर खोज ही निकाला, लेकिन हिंदू समाज अब काफी संभल चुका है। हिंदू समाज कांग्रेसी के धूर्त प्रोपेगेंडा को महत्व नहीं देता है, संगठित हो चला है। इसी कांग्रेसियों को इसी बात का डर है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी वामपंथी ब्रिगेडी की तरह कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई ने भी महाकुंभ पर अपना ज्ञान देते हुए कहा कि महाकुंभ में इतनी भीड़ आ रही है, इससे लोगों को संसर्गजन्य रोग हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग गंगा नदी में आकर नहाते हैं, उन्हें रोग हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल सकती है। इसीलिए जैसे हज में इंतजाम किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी किया जाना चाहिए। हज में लाखों लोग आते हैं, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होती। वहाँ पर कुंभ मेला भी यहाँ पर उसी तरह पर करना चाहिए। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। वहाँ जिस तरह से लोग रहे हैं, उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पे बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हज के लिए एक दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना। ये देखिए, हज में किए जाने वाला इंतजाम, जरा भी गड़बड़ी नहीं हो रही। Rambukan kentang, Masya Allah. Kenapa ini? Karena apa? Di Mekah. हुसैन दलवाई इस महाकुंभ में संगठित होने वाले हिंदुओं को रोकना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बात साफ है। हम इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हुसैन दलवाई साहब ने खुद ही हज और महाकुंभ की तुलना की थी। ये तुलना करने के पीछे उनका भाव यही था कि डर का माहौल है। दोस्तों, 144 साल बाद आया हुआ ये महाकुंभ पर्व ऐसे समय में आया है कि जब राजनीतिक रूप से देश में हिंदुत्व की लहर है। दूसरी बात, हिंदुओं में जो नकारात्मक भाव था, न्यूनगंड था, वो अब मिट चुका है। हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू कहने लगा है। जैसे ही हिंदुओं को इस बात का ज्ञान हुआ है कि पिछले 60 सालों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, वैचारिक और आधिकारिक न्यायिक परिप्रेक्ष्य में भी हिंदुओं के साथ छल हुआ है। हिंदुओं ने सत्ता ही पलट दी, उन्होंने सत्ता के साथ विचारधारा भी पलट दी। कांग्रेस की राष्ट्रघात की विचारधारा को छोड़कर हिंदुओं ने फिर एक बार हिंदुत्व के उस मार्ग को चुना जिसे विषैले वामपंथियों के प्रोपेगेंडा के कारण छोड़ना पड़ा था। बात बस इतनी सी नहीं है। ज्ञान पाकर हिंदू संगठित भी हुआ, और जो हिंदू संगठित हुआ वो संघर्ष भी करने लगा। संघर्ष का जो रास्ता हिंदुओं ने चुना वो है चुनाव का रास्ता। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, इस नारे से ही हिंदुओं ने अपना विचार स्पष्ट किया। इसी का नतीजा कांग्रेस और विषैला वामपंथ आज भुगत रहा है। दोस्तों, हिंदू संगठित हुआ और उसने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। राम मंदिर के निर्णय के पीछे, नोटबंदी के जरिए आतंकियों की जेबें फाड़ने के पीछे, 370 हटाने के पीछे, जीएसटी लाने के पीछे, अग्निवीर के पीछे, इन सभी मुद्दों के पीछे, राष्ट्र के पोषक जितने भी मुद्दे हुए, सभी के पीछे हिंदू डटकर खड़ा रहा, संघर्ष करता रहा। याद रखें, ये मार्ग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश के एक समय पर दबे कुचले लोगों को दिखाया था कि पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज संपूर्ण हिंदू समाज ज्ञान ले रहा है, उसका प्रसार कर रहा है, संगठित हो रहा है और अब संघर्ष के लिए भी तैयार हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में आज हम वीडियो जो बना रहे हैं, तब तक 11 से 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसमें संपूर्ण देश के करोड़ों लोग आ चुके हैं, विदेश से भी लाखों लोग आ चुके हैं। उन्हें किसी बीमारी या गंदगी से डर नहीं लगा, क्योंकि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भी समाज के संगठन के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जब इतना बड़ा समाज एक साथ आकर हर हर महादेव का नारा लगाएगा
तो देश की तरफ नजर टेढ़ी करने वाली जो नजरें हैं उन्हें झुककर चलना होगा। और यही डर कांग्रेसी नेताओं को भी लग रहा है। करोड़ों शिक्षित हिंदू जब संगठित होंगे तो इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि उनके साथ अन्याय क्या हुआ था, अन्याय कब कब हुआ था, अन्याय किस किसने किया था, और फिर वो ढूंढेंगे संघर्ष के रास्ते। इसीलिए तो कांग्रेस और वामपंथी डरते हैं कि हिंदू समाज सच तक पहुंच न जाए, वो संगठित न हो और कहीं उनका बेड़ा गर्क न हो। ये कोई पहली बार नहीं कि हमारी आस्था, हमारे इतिहास, हमारे महापर्व और त्योहारों के खिलाफ किसी वामपंथी या कांग्रेसी ने अभद्र टिप्पणी की हो। ये पहला वाक्य नहीं कि जब इनमें से किसी ने हमारे उत्सवों पर उंगलियां उठाई हो। उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी यही किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ भी यही किया था। होली, दिवाली, मकर संक्रांति, बलि प्रतिपदा, पाड़वा, गणेशोत्सव, दुर्गाष्टमी, कार्तिकेय एकादशी, सभी त्योहारों पर ये लोग आपको कोई ना कोई झूठ फैलाते ही दिखेंगे या फिर ये वातावरण को दूषित करते मिलेंगे। समाज में नाराजगी और दुख फैलाना इन लोगों का विशेष टाइम पास है। इसके पीछे की एक वजह यही है दोस्तों कि संगठित होते हिंदुओं को देखकर इन्हें डर लगता है। उन्हें इस बात से डर लगता है कि जब संगठित हिंदू सवाल पूछेंगे तो ये मुंह कहां छुपाएंगे। हिंदू सामर्थ्यशाली होंगे तो ये अपना पिछवाड़ा किससे बचाएंगे। वो पूछेंगे अगर देश को आजादी कांग्रेस ने दिलवाई तो हमारी इस प्राणों से प्रिय मातृभूमि का विभाजन किसने करवाया। वो पूछेंगे कि अगर संविधान के अनुसार देश में कानून धर्म, जाति, लिंग या रंग के भेदभाव के बिना चलता है तो फिर देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ कहां से आया। वो पूछेंगे कि अगर कानून के ही हिसाब से हिंदू 1947 के पहले मंदिर वापस नहीं ले सकते तो कानून के ही हिसाब से वक्फ बोर्ड हमारी जमीनें कैसे कब्जाता है। इन सभी कारकों का जवाब कांग्रेस और वामपंथी है। इसलिए उन्हें डर है कि हिंदू संगठित न हो, सामर्थ्यशाली न हो, हिंदू संघर्ष करने के लिए खड़ा न हो। दोस्तों, होई ये सोई जो राम रचि राखा, लाखों विदेशी नागरिक, करोड़ों भारतीय नागरिक बिना किसी रोग, गंदगी, अव्यवस्था के भय से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सालों से यही होता आया है, सालों के बाद भी यही होगा। दलवाई जैसे कईयों आएंगे और इस संगठन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, सभी पर्वों पर वो अपने विषैले मत जाहिर करते रहेंगे। हमें बस उन्हें रामाधीर सिंह की तरह कहते रहना है, बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज लंका को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।